आरपीएससी यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग ने संस्कृत शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में फर्जीवाड़ा करने वाले 14 कैंडिडेट्स को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई का फैसला लिया। बिना योग्यता के आवेदन करने वालों पर रोक लगाने के लिए आरपीएससी पहली बार कोर्ट में इस्तगासा पेश कर रही है। जयपुर, अलवर, उत्तर प्रदेश, बांसवाड़ा, चूरू, धौलपुर, पाली और दौसा के अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी ने फर्जी आवेदकों और लाखों रुपए की बर्बादी से बचने के लिए कठोर कदम उठाने का फैसला लिया है। अब आरपीएससी ने बिना योग्यता वाले आवेदकों को डिबार करने के साथ साथ मामला कोर्ट में ले जाने का फैसला लिया। आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 270 के तहत केस दर्ज करने की तैयारी हो चुकी है। हर परीक्षार्थी पर 400 रुपए खर्च होते हैं। फर्जी आवेदनों के कारण लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। मुख्य परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता ने बताया कि आयोग फर्जी आवेदकों पर सख्ती बरतने जा रहा है, जिससे भविष्य में फर्जीवाड़ा नहीं हो सके। आपको बता दें कि भर्ती परीक्षा की जो प्रणाली है उसको लेकर के कई सवाल खड़े होते थे, लेकिन इस बार पहली बार आयोग के द्वारा इस तरीके का कदम उठाया गया और 14 अभ्यर्थियों को चिन्हित किया गया है, जिसके अंदर जयपुर के 5 हैं, बांसवाड़ा के हैं और भी कई अन्य जिलों के हैं, बारां का है, उदयपुर का है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के भी 2 अभ्यर्थी इसमें शामिल हैं, जिन्होंने 5 से अधिक फॉर्म भरे हैं और कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा करके आवेदन किया है, जिसको लेकर के जो पड़ताल है वो की जा रही है। लेकिन जो ये अभ्यर्थी हैं, इनके पास जब पड़ताल होगी तब मालूम पड़ेगा कि इनका आखिरकार मकसद क्या था, क्या ये फॉर्म इन्होंने भरे थे या किसी और ने भरे थे। आरपीएससी ने संस्कृत शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में फर्जीवाड़ा पाया। दरअसल असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में 200 पदों की वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें 37,918 आवेदकों ने आवेदन किए थे। इसमें फर्जीवाड़ा करने वाले 14 आवेदकों को चिन्हित किया गया। अब उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। चिन्हित 14 आवेदकों में जयपुर से 5, अलवर से 2, उत्तर प्रदेश से 2 और अन्य जिलों से एक उम्मीदवार शामिल हैं। इन आवेदकों के खिलाफ कोर्ट में मामला दर्ज होगा। भविष्य की भर्तियों से उन्हें डिबार किया जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में फर्जीवाड़ा। धर्मेंद्र सिंह खैरवाल ने 15, रितु मेथी ने 5 बार आवेदन किया। मनीष कुमार मीणा ने 14, अमित कुमार गुप्ता ने 13 बार आवेदन किया। अमित कुमार यादव ने 9, अशोक यादव ने 5 बार आवेदन किया। विक्रम सिंह बैरवा ने 5, देवकरण मीणा ने 8 बार आवेदन किया। अतुल कुमार ने 5, साक्षी ने 5, अमित पारासर ने 5 बार आवेदन किया। विनोद तिरगर ने 5, विकास कुमार ने 10, प्रकाश कुमार ने 5 बार आवेदन किया। 14 अभ्यर्थियों के खिलाफ इस्तगासा होगा पेश। अलवर के मुंडावर निवासी 25 वर्षीय धर्मेंद्र सिंह खैरवाल पुत्र हरिराम, अलवर के जावली निवासी 21 वर्षीय रितु मेथी पुत्री अनिल मेथी, दौसा के लालसोट निवासी 31 वर्षीय मनीष कुमार मीणा पुत्र श्रीलाल मीणा, जयपुर के बगरू निवासी 29 वर्षीय अमित कुमार गुप्ता पुत्र सत्यनारायण गुप्ता, जयपुर के पावटा निवासी 31 वर्षीय अमित कुमार यादव पुत्र राम सिंह यादव, जयपुर के आमेर निवासी 32 वर्षीय अशोक यादव पुत्र गोपाल लाल यादव, जयपुर के झोटवाड़ा निवासी 26 वर्षीय विक्रम सिंह बैरवा पुत्र ओम प्रकाश बैरवा, मौजमाबाद निवासी 26 वर्षीय देवकरण मीणा पुत्र रामनाथ मीणा, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत निवासी 32 वर्षीय अतुल कुमार पुत्र भद्रसेन, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत निवासी 28 वर्षीय साक्षी पुत्री शिवचरण सिंह, धौलपुर के जरगा निवासी 21 वर्षीय अमित पारासर पुत्र रघुवीर पारासर, बांसवाड़ा के गानोदा निवासी 45 वर्षीय विनोद तिरगर पुत्र भैरवलाल तिरगर, चूरू के रतनगढ़ निवासी 22 वर्षीय विकास कुमार पुत्र प्रभुदयाल, पाली के सुमेरपुर निवासी 40 वर्षीय प्रकाश कुमार पुत्र छोगाराम के खिलाफ इस्तगासा पेश होगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को लेकर के एक बड़ा एक्शन लिया गया है, जिसके अंदर 14 ऐसे अभ्यर्थियों को चिन्हित किया गया है जिन्होंने फर्जीवाड़ा करके फॉर्मों को भरा है। बताया जा रहा है कि इनको आवेदन जो है वो फर्जीवाड़ा कहीं ना कहीं सामने आया है और ऐसे 14 अभ्यर्थी, जिसमें से 2 उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी भी हैं और बाकी प्रदेश के अभ्यर्थी हैं, इनको चिन्हित कर अब कोर्ट के द्वारा नोटिस और इस्तगासा दिया जाएगा। साथ ही साथ बीएनएस की धाराओं के अंदर मुकदमा दर्ज करते हुए इनमें पड़ताल की जाएगी। बताया जा रहा है कि
फर्जीवाड़े को रोकने के लिए इस तरीके का कदम जो है आरपीएफसी के द्वारा उठाए गए हैं और इन कदमों को उठाने के बाद से कई चीजें जो हैं वो साफ होती नजर आएंगी। लेकिन आरपीएफसी के द्वारा अब इस्तेगासा दायर करने के साथ साथ इन अभ्यर्थियों को डिबार करने की भी प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है और जल्द से जल्द इनको डिबार करने का काम भी किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि इसको कदम उठाने के बाद जो भर्ती परीक्षाओं के अंदर जिस तरीके से फर्जीवाड़ा सामने आता है, उसमें कई जो खर्चे हैं, लाखों रुपए का खर्चा हो जाता है और जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षाओं को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, तो लाखों रुपए की बचत भी होगी और परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न भी हो सकेंगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि जब आवेदक फॉर्म भरते हैं तो आवेदकों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भी जाता है। इसमें से कई आवेदकों को पता ही नहीं कि इनका फॉर्म कौन कौन कहां से भर रहा है, लेकिन ये एक से ज्यादा बार आवेदन करने वालों के कारण आयोग की कार्य प्रणाली जरूर प्रभावित होती है। लाखों रुपए व्यर्थ खर्च हो जाते हैं। इनके मोबाइल पे इसका ओटीपी भी जाता है जब ये फॉर्म भरते हैं और कई बार जब हमने इनको बुला के पूछा तो इस तरीके के अभ्यर्थी है कि जिनको यही पता नहीं कि उनका फॉर्म किसने भरा। इस तरीके की कैजुअल एटीट्यूड और इतनी लापरवाही और इनको कौन आदमी इनको कहाँ पे कोई इनको यूज़ कर रहा है, इनका फॉर्म कौन भर रहा है, तो हम इसकी तह में जा रहे हैं। और जितने भी इस तरीके के नॉन सीरियस कैंडिडेट्स हैं वो न केवल आयोग की कार्यप्रणाली को प्रभावित करते हैं बल्कि उनका कोई हिडन एजेंडा भी हो सकता है, तो उसको हम लगातार ढूंढ रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में फर्जीवाड़ा। संस्कृत शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर निकली थी भर्ती। 15 विषयों के कुल 200 पदों की थी वैकेंसी। 12 जनवरी को विज्ञापन निकला। 8 सितंबर को जीके की परीक्षा हुई। 9 से 19 सितंबर 2024 तक इच्छिक विषय की परीक्षा हुई। अजमेर और जयपुर में परीक्षा केंद्र बनाए गए। परीक्षा में मात्र 22.02% अभ्यर्थियों की उपस्थिति रही। 8 सितंबर को अजमेर में 8,844 अभ्यर्थियों में से 1,859 शामिल हुए। 8 सितंबर को जयपुर में हुई परीक्षा में 29,074 अभ्यर्थियों में से 6,491 शामिल हुए। जानकारी के मुताबिक जब अभ्यर्थी आवेदन करता है तो उसके पास ओटीपी भी आता है। क्या मालूम इन अभ्यर्थियों को मालूम ही नहीं हो कि इनके फॉर्म भरे हुए हैं, लेकिन फॉर्म क्यों भरे हुए हैं, किसने भरे हैं, ये पड़ताल होगी। लेकिन पहली बार ऐसा होगा कि इस तरीके से अभ्यर्थियों को चिन्हित करके उनको इस्तेगासा दिया जाएगा। कहीं ना कहीं जो पड़ताल है वो आगे जब बढ़ेगी तो उसके अंदर सब चीजें साफ हो जाएगी कि किस तरीके से ये फर्जीवाड़ा किया गया था और आखिरकार मकसद क्या था इस फर्जीवाड़े को करने का। और जिस तरीके से जो अभ्यर्थियों के करीबन 110 से अधिक फॉर्म इन 14 अभ्यर्थियों के भरे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं संदेह जो है वो और बढ़ जाता है। लेकिन आयोग के द्वारा अब तमाम सख्त एक्शन जो है वो लिया जाएगा और एक्शन लेने के साथ ही जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई करके परीक्षा को शांतिपूर्ण संपन्न कराने का जो ध्येय है वो भी पूरा होगा। लेकिन जो ये 14 अभ्यर्थी हैं इनके बारे में पड़ताल करने के बाद बताया जा रहा है कि इन 14 अभ्यर्थियों को डीबार भी किया जाएगा। लेकिन परीक्षा किस तरीके से संपन्न होगी इसको देखना होगा, क्योंकि परीक्षा जो है वो पूर्ण हो चुकी है और मात्र 22% से अधिक अभ्यर्थियों ने ही इस परीक्षा को दिया है। जो पूरी परीक्षा है 200 पदों के लिए हुई थी, लेकिन आप सोचिए कि इतनी बड़ी परीक्षा के अंदर इतना आवेदन आने के बाद भी सिर्फ 22% जो आवेदक थे वो ही परीक्षा देने के लिए पहुंचे। और उसके बाद इस तरह की घटना सामने आए, जिसके बाद आयोग ने एक्शन लिया और एक्शन लेने के बाद अब मामले के अंदर पड़ताल को आगे बढ़ा दिया है। कैमरामैन जितेंद्र सिंह रावत के साथ शुभम जैन, फर्स्ट इंडिया, अजमेर।